दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए आपको कोई महंगा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ने, लिखने के और बोलने के लिए दोस्तों बस आपको क्या है A to Z। अगर आप सभी के रूल्स, इनके रूल्स होते हैं A to Z, ए से लेकर जेड तक, हमारे जितने हैं 26 लेटर्स जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश लेटर्स इंग्लिश में, अगर इन सभी के प्रोनाउंसिएशन रूल्स को यानी कि उच्चारण के नियम को समझ गए तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आपको कोई भी है ना महंगा कोर्स है ना आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इनके रूल्स को समझिए और एक एक करके पढ़िए, एग्जाम्पल देखिए, बस आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसी इंग्लिश को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स बहुत ही ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आज हम है ना जी के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स को समझेंगे, है ना A to Z लेकर। हमने अभी तक है ना ABCDEF है ना इन सब के रूल्स को क्लियर है ना कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज बारी है जी के रूल्स की। तो चलिए एक एक करके इन रूल्स को पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे हम इन रूल्स की हेल्प से इंग्लिश पढ़, लिख और बोल पाएंगे। तो चलिए हम पहले रूल से शुरुआत करते हैं। आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, लिखना है और मेरे साथ साथ इसको दोहराना है यानी कि रिपीट करना है। तो चलिए पहला रूल पढ़ते हैं। क्या है देखिए, ध्यान से देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहला रूल, जी के बाद अगर AOU हो तो जी का उच्चारण ग होगा। ठीक है दोस्तों, जी के बाद क्या दिख जाए, अगर आपको A दिख जाए, O दिख जाए या फिर U दिख जाए, इन तीनों लेटर्स में से कुछ भी दिख जाए तो आपको जी का उच्चारण क्या तो करना है दोस्तों, सिंपली ग करना है। क्या करना है, ग का, यानी कि गमले वाला ग का। जैसे देखिए जी के बाद A है, हाँ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ग का साउंड देंगे तो इसे पढ़ेंगे गैंग। जी के बाद यू है, जी हाँ यू, ये रहा है यू, तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, गन। इसे पढ़ेंगे गन, इसे गुण मत पढ़ना। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे गन है तो इसे हम गुण भी तो पढ़ सकते हैं, गुण क्यों नहीं हो, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम जी का उच्चारण पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके कन्फ्यूजन को मैं आपको दूर कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। जी के बाद ओ है, जी हाँ ओ हमने देखा था, ओ है जी के बाद, तो इसे क्या करेंगे, फिर से गा का साउंड देंगे तो इसे हम गा का प्रोनाउंसिएशन रूल देंगे, उसे क्या पढ़ेंगे, गोल्ड। गैंग, गन, गोल्ड। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह देखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पहला रूल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा रूल देखिए दोस्तों। जी के बाद अगर व्यंजन हो तो जी का उच्चारण गा होता है। देखिए दोस्तों, स्वर और व्यंजन यानी कि इंग्लिश में बोले थे वावल्स और कॉन्सोनेंट। हमारे इंग्लिश जो है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, आपको पता ही होगा। एक होता है वावल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट। वावल्स कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। वावल्स 5 यानी कि AEIOU और जो बच गए वो हो जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन 21। तो दोनों को मिलाकर हमारे 26 लेटर्स बन जाते हैं और ये होती है हमारे इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स। तो इनमें देखिए क्या है कि वावल्स को हम बोलते हैं हिंदी में स्वर और कॉन्सोनेंट को व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वावल्स और कॉन्सोनेंट समझ आ गया होगा। अब देखिए रूल क्या बोल रहा है, जी के बाद अगर व्यंजन हो, व्यंजन का मतलब क्या है, यानी कि कॉन्सोनेंट है ना। व्यंजन को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट। चलिए सी से लिख दे रहा हूँ, CONSO, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट क्या हो जाते हैं, जैसे हमारे के ए को छोड़कर BCD, ई तो वाउल है, FGH ये सब। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। यानी कि बस आप इतना याद रखिए, AEIOU को छोड़ दिया और जो बाकी बच गए लेटर्स वो क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन हो जाते हैं। तो अब आपको अगर व्यंजन दिख जाए जी के बाद तो जी का उच्चारण वहाँ पे क्या होगा, फिर से गा होगा। ठीक है दोस्तों, अब जी के बाद देखिए क्या है, एल है। एल क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, ग्लो, गा का साउंड देंगे। अब फिर से देखिए जी के बाद एल है, एक कॉन्सोनेंट है, हाँ है, तो इसे भी क्या पढ़ेंगे, गा का साउंड देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ग्लास। अब जी के बाद फिर से आर, आर क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, तो इसे हम क्या देंगे, गा का साउंड देंगे, इसे पढ़ेंगे ग्रेट, गा का साउंड देंगे। ठीक है दोस्तों, जी के बाद आर है तो इसे हम क्या देंगे, गा का साउंड देंगे, क्योंकि आर क्या है दोस्तों, एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना याद रखना है, जी के बाद व्यंजन दिख जाए, जी इक्वल टू आप इतना भी लिख सकते हैं, जी इक्वल टू है ना कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट।
आप इतना सिंपल सा रूल याद रखिए, जी इक्वल टू कॉन्सोनेंट, तो साउंड आपको क्या देना है, गा का देना है। आप इतना लिखने के बजाय आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अपने फैसिलिटी सुविधा के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको गा का साउंड देना है। आई होप दोस्तों पहला और दूसरा रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। जी के बाद अगर अंत में हो तो जी का उच्चारण भी यहाँ भी क्या होगा, गा होगा। अब देखिए जी क्या है, लास्ट में गा जी है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, गा का साउंड। डॉग, जी लास्ट में, फॉग, जी लास्ट में, बग, ठीक है दोस्तों, डॉग, फॉग, बग, बग, फॉग, डॉग, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको तीनों रूल जी के क्लियर हो गए होंगे। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे रूल पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों लास्ट रूल देख लेते हैं जी का। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी के बाद अगर ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण यहाँ पे क्या होगा, जा होगा। अभी हमने तीनों रूल में क्या देखा, जी का उच्चारण गा हो रहा था, लेकिन यहाँ देखिए जी का उच्चारण क्या हो गया, जा हो गया। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। इसीलिए हमें क्या है दोस्तों, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन रूल, उच्चारण के नियम पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, इंग्लिश गलत पढ़ बैठते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन रूल्स पहले आने चाहिए, तभी आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ लिख और बोल पाएंगे। यानी अगर आपको दोस्तों पढ़ना आ गया है ना, आप समझ ले रहे हैं इंग्लिश को, तो सब बस समझ लिए आप इंग्लिश बोल भी लेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही बेसिक क्लास है, इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी रूल्स को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सभी काम इंग्लिश में है ना, चाहे आप लिखने की बात करें, पढ़ने की बात करें और बोलने की बात करें, तो आपके लिए सभी काम आसान हो जाएगा। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन के रूल, उच्चारण के नियम बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। जी के बाद अगर ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण आपको क्या करना है, जा करना है। अब जी के बाद देखिए ई आ गया तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब गा मत करना, गेल मत पढ़ना, इसे क्या पढ़ना, जल, जा करना है। अब जी के बाद आई आ गया तो इसे गिंगर मत पढ़ना, जा का साउंड देना है आपको। क्यों, क्योंकि जी के बाद आई है, जिंजर। अब फिर से देखिए जी के बाद वाई है तो इसे एनर्जी मत पढ़ना। क्यों, क्योंकि जी के बाद हमने देखा अगर वाई हो तो जा का साउंड, तो यहाँ पे जा का साउंड आपको देना है, ठीक है दोस्तों। जेल, जिंजर, एनर्जी, गेल, गिंगर, एनर्जी मत पढ़ना, गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एनर्जी, जिंजर, जेल, जेल, जिंजर, एनर्जी, जा का साउंड आपको सभी एग्जाम्पल्स में देना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों तो सभी रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई स्टिल अभी भी डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी कमेंट में ज़रूर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर, किस प्रोनाउंसिएशन रूल्स पर चाहिए, अगर आप चाहते हैं प्रोनाउंसिएशन रूल को नेक्स्ट वीडियो में ना पढ़ाऊँ, अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँ, तो वो भी आप हमें सजेशंस है ना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो जो आपको टाइम पे मिल सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।